दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है न्यायपालिका, जहां न्यायाधीश केवल संविधान को मानते हैं, ना किसी पार्टी को, ना किसी संगठन को। लेकिन सोचिए, जब यही तस्वीर बदल जाए और खबर आए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां कमलताई गवई को आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो लोकतंत्र की रीढ़ पर कैसा असर पड़ता है। और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आरएसएस के शताब्दी उत्सव की शुरुआत है। यानी जिस संगठन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि उसका प्रभाव राजनीति पर है, अब वह सीधे न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गया है, माँ के जरिए। अब लोग कहेंगे कि भाई, यह तो उनकी माँ है, उनका क्या लेना देना। तो जनाब, सवाल यही है कि लेना देना दिखना चाहिए या नहीं। लोकतंत्र में सिर्फ निष्पक्ष होना काफ़ी नहीं है, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अगर न्यायपालिका का सबसे बड़ा चेहरा चीफ जस्टिस की मां आरएसएस के मंच पर बैठी हो, तो जनता ये कैसे माने कि बेटे के फैसले कभी भी किसी वैचारिक प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और जब सवाल ऑप्टिक्स यानी सार्वजनिक छवि का है, तो फिर यह मामला केवल परिवार का निजी मामला नहीं रह जाता। गवई साहब की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालें। उनके पिता आर.एस. गवई राजनीति में बड़े नाम रहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, कई राज्यों के राज्यपाल और अम्बेडकरवादी राजनीति के मजबूत चेहरे। यानी घर परिवार का रिश्ता राजनीति से नया नहीं है। बी.आर. गवई ने खुद कड़ी मेहनत से न्यायपालिका में सफ़र तय किया, मराठी मीडियम स्कूल से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने तक का। और यही वजह है कि उनका सफ़र हमेशा सामाजिक न्याय की मिसाल की तरह पेश किया गया। गवई ने कई मौक़ों पर संविधान की सर्वोच्चता और हाशिए के तबकों के हक में बयान दिए हैं। हाल ही में उन्होंने 7 जजों की बेंच का नेतृत्व किया, जिसने अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण पर बड़ा फैसला दिया। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की राजनीति या संवैधानिक पोस्ट नहीं लेंगे। यानी पब्लिकली तो उनकी छवि निष्पक्ष और संवैधानिक ही रही है, लेकिन जब मां का नाम आरएसएस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ जाता है, तो सवाल केवल छवि का नहीं, बल्कि संदेह का हो जाता है। आरएसएस कोई साधारण सांस्कृतिक संस्था नहीं है, बल्कि वही संगठन है जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि वह भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का आधार है। ऐसे में अगर जनता पूछे कि क्या न्यायपालिका भी वैचारिक दबाव में आ सकती है, तो इसमें गलत क्या है। अगर यह लोकतंत्र है जहां हर संस्था को जनता के सामने जवाबदेह रहना चाहिए। यह भी ध्यान देने लायक है कि बी.आर. गवई ने पहले कई बार परसेप्शन ऑफ बायस यानी पक्षपात की आशंका से बचने के लिए खुद को मामलों से अलग किया है। जैसे राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में उन्होंने कहा था कि उनका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, इसलिए वे सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। यानी उन्हें पता है कि निष्पक्षता सिर्फ हकीकत नहीं, बल्कि नजर आने वाली हकीकत भी होनी चाहिए। तो फिर आज का यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या मां का मंच पर जाना किसी बायस की छवि नहीं बनाएगा। अगर चीफ जस्टिस की मां आरएसएस मंच पर मुख्य अतिथि हो सकती हैं, तो फिर बेटे न्यायपालिका की देवी लेडी जस्टिस की पट्टी शायद आरएसएस के भगवे रंग की हो गई है। अब मां मंच पर होंगी तो बेटा अदालत में बैठेगा, और जनता यह सोचेगी, क्या सूरज भी अब आरएसएस की छाया में चमक रहा है। अगर यही निष्पक्षता है, तो भैया हमें संविधान की किताब अब शायद आरएसएस की शाखा में ही पढ़नी पड़ेगी। यह बात भी सच है कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि गवई साहब ने किसी केस में आरएसएस या भाजपा के पक्ष में जानबूझकर फैसला दिया हो। ना ही किसी विश्वसनीय रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वे सीधे आरएसएस की लाइन पर चलते हैं। यानी असली खतरा अभी रियलिटी नहीं, बल्कि परसेप्शन का है। और लोकतंत्र में परसेप्शन भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना असली पक्षपात। फिर भी सवाल यह है कि आरएसएस जैसी संस्था को चीफ जस्टिस की मां की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह सीधा साधा एक सिंबॉलिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी अगर जनता को यह संदेश देना हो कि देखो न्यायपालिका भी हमारे साथ खड़ी है, तो इससे बड़ा मंच और चेहरा कौन होगा। और फिर यही चेहरा अदालत में किसी मामले की सुनवाई करे जहां आरएसएस का हित जुड़ा हो, तो क्या जनता का भरोसा हिलेगा नहीं। तो निष्कर्ष साफ है, यह मामला निजी पसंद नापसंद से कहीं आगे बढ़कर न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर चोट करता है। लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब न्यायपालिका न केवल निष्पक्ष होगी, बल्कि दूर से भी निष्पक्ष दिखेगी। ऐसे में बी.आर. गवई को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे ऐसे मामलों में खुद को अलग करेंगे जहां आरएसएस का हित जुड़ा हो, या क्या वे इसे केवल मां का निजी मामला मानकर चुप रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, न्याय सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि नज़र भी आना चाहिए।
But not only you will be appearing, I think. Yes, yes. Like to have your assistance. We'll issue notice to Union of India and all the state governments. Yes, entirely your lordship discretion, because We'll the make it matter is- returnable in 1 week so that Yes, on next Tuesday we can fix the timelines. yes. It may be served through the respective. Yes, yes, to the respective standing also. Standing. That's right. That's right. That will be treated as a complete service. Yes. They can serve the chief secretary, Mullah, that's much better. We'll do both ways. We'll send emails to all the chief secretaries Yes, as well as to all the standing That's officers. the Because better. almost every state has a standing officer. fair enough. That's right. Then we'll fix up the timelines on next Tuesday. Fair enough, fair enough, Tentatively, we'll propose to start somewhere in mid-August, fair enough. Very well. that you can adjust your So we calendars can, yeah. accordingly. Then a nodal We can council will take be a- appointed, we'll You can prepare take a up compilation. advice in adjusting your calendar. Yes, Highly yes, advisable. we'll And adjust that. there is no. We'll not say we'll adjust ourselves. But there is some, So far as that advice is concerned, it is not sole prerogative of the other side. You can also take that. Exactly. Not Exactly. exclude us, Manoj. We would also like to take. Everybody is entitled to take benefit of the expertise. Yes. then naturally, Whatever, what do you want to, yes. yes, yes. Keeping all questions open. Some questions are covered by the judgments, Lord. Some questions are covered by the judgments. That's all right, we'll argue all that, Mullah. Lord, sir. We don't have to argue now. I suppose when the president is made, You said that they are covered. The learned attorney and solicitor would say they are not covered. So let us That's, hear it. that's bound to happen. That's Lord, what- I am appearing for the state of Kerala. We are Yes. raising issues of maintainability. We'll hear you on that, yes. No difficulty. Said it first. We'll hear you on that also. Some of the Very well, questions Manoj. did not arise at Article 131 which they have raised. Question number 14. As between legislature and the governor, there is no 131. But they'll explain that, Mullah. They'll I explain. think it's premature to raise this issue today. Yeah, I agree. Be giving an opportunity to reframe. Its reference has been made by the Honorable President of India. In opinion of this court on the following questions which involve interpretation of the Constitution. We have requested the learned Attorney General of India to assist us, which he has immediately accepted to notice to the Union of India as well as all the state government. Solicitor, we can appear for Union of India. I will appear for Union of India. Mr. Maroria would waive the notice. I'll give the name. So, Tushar Mehta, the learned Solicitor General for India, along with so and so, they were waived notice for Union of India. All the state governments, notice made returnable on next Tuesday. All the state governments resolved to email the respective justices of all the state governments. Let it go, let it go. In addition, a notice we also served on all the standing councils representing the state governments. We'll meet on next Tuesday. Deeply obliged. Please. Lord, Tamil Nadu will also write to raise on maintainability issue. That also- Someone will already. How many times will How say many that? times will you say the same? Mr. Venugopal has said from there. Tamil Nadu, as if Tamil Nadu has not raised, Lord, it should be like. No. As if for saying it 10 times, it has more This is, persuasive power or it's the importance of that submission that my learned. Because directly affect us, Lord. That's The right. questions which. no, why will only it directly affect us? It will affect the entire country. Yes, Lord. We are not deciding the Tamil Nadu issue. Grateful to you, Lord. That's important. It's not a question of particular state. Correct. It's not a question of, we are only deciding the questions which are put to us. Absolutely. Grateful to you, Lord. Lord, repeated requests is successful only when a man is proposing to a girl, not in the courtroom. That also may not be certain. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।